व्हाट? आरंभी ने जो किया उसके बाद आई थॉट सुनील अंकल विश्वास को थैंक यू बोलेंगे। इन्हें अभी भी डिवोर्स से प्रॉब्लम है। विश्वास उस दहेज वाले केस से हमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है। तुम्हें डिवोर्स का ड्रामा करके बदनामी और करनी है क्या हमारे? डैड, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके लिए, हमारे इस परिवार के लिए तो कर रहा हूँ। गलत कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें ये डिवोर्स नहीं लेने दूंगा। दैट्स इट। चुन ले खुद को आरंभी। 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं कि मैंने वो वीडियो नहीं भेजा है पुलिस को, मैंने नहीं बुलाई थी पुलिस। राज सचमुच मेरा भाई जैसा है, उसकी शादी क्यों खराब करूंगी मैं? आरती, आरती हाथ में लेके तो झूठ नहीं बोलूंगी ना। किया है मैंने सच में। आरंभी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने के बाद भी पूजा की आरती लेने की? हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? हाथ तो छोड़ो, रूह नहीं कांपी तुम्हारी? और मंजू, तुमने भी हमसे झूठ बोला। तुमने हमें बताया कि ये पूजा के लिए आई है, पर यह नहीं बताया कि इसकी हरकतों की वजह से ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया। हाँ, हमने आरंभी को घर से निकाल दिया। टंडन हाउस के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बस यही बताने आया था। क्या? अरे कहा तो आज मैं तुझसे और आरंभी से मिलने वाली थी और तूने ये क्या कर दिया ध्रुव? दादी गड़बड़ हो गई। दादी मैंने जानबूझ के नहीं किया कुछ भी, सच में। मैंने तुझसे एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बोला था कि तू जो मर्जी कर, लेकिन आरंभी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अरे तूने वो पेन ड्राइव ठीक से चेक क्यों नहीं की? तूने ये सब कुछ जानबूझ के किया है या अनजाने में हुआ है तुझसे? लेकिन भुगतना तो बेचारी आरंभी को पड़ रहा है ना। फंस गई बेचारी वो तेरे चक्कर में। निकाल दिया ना घर से उसे। पता नहीं किस हाल में होगी और क्या बीत रही होगी उस पे। और तू आराम से घर पे बैठा है। दादी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है और आरंभी के लिए भी काफी बुरा लग रहा है मुझे। दादी अगर उसको बचाने के लिए जाके सब कुछ सच बता दिया ना तो ये टंडन को बर्बाद करने का जो प्लान है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अपने बदले और अपने मकसद के लिए तू किसी एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब कर देगा। और तुझे पता है ना कि टंडन किस हद तक जा सकते हैं। मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। मुझे आरंभी के पास जाना है क्योंकि उसे मेरी ज्यादा जरूरत है। दादी अब दामाद जी मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। क्या कर रही हो? प्लीज मत करो ये सब। तो मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गलतियों पे पछतावा नहीं हो रहा। किसी को तो पश्चाताप करना पड़ेगा, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। दामाद जी मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। इसे घर से मत निकालिए। इसे माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसे माफ कर दीजिए दामाद जी। ऐसा दिन भगवान किसी को भी ना दिखाए। बेटी की वजह से माँ को दामाद के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। बस करो प्लीज, चुप हो जा। तुम्हारी गलती की वजह से आज तुम्हारी माँ को शर्मिंदा होना पड़ा है। विश्वास बेटा, देखो जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ और इसमें आरंभी की कोई गलती नहीं है, लेकिन इस तरह सबके सामने तमाशा करके बात हल नहीं होगी। हमें बैठकर शांति से बात करना चाहिए।
देखो बेटा, गलत फहमी को दूर कर सकते हैं हम। आप पापा जी, जो बेइज्जती मेरे परिवार की हुई है, जो कुछ हमने खोया है, जो सहा है, वो बैठकर बात कर लेने से बदल तो नहीं जाएगा ना। नहीं, गलती एक्चुअली मेरी है। इतने सालों में मैं आरंभी को समझ ही नहीं पाया। ये मेरे परिवार की इंसल्ट करती रही और मैं इसे रोक ही नहीं पाया। और अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। आरंभी, मैं जानता हूं शायद तुम इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराओगे, मुझ पर इल्जाम लगाओगे। कुछ लोग चार बातें भी बनाएंगे, मुझे ही गलत दिखाएंगे। पर मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे पेशे ने मुझे सिखाया है कभी कभी टफ कॉल्स लेनी पड़ती है। शरीर का कोई हिस्सा अगर सड़ जाए तो उसे काट कर अलग करना होता है। हमारा रिश्ता सड़ चुका है। नहीं दामाद जी, उसे काट कर अलग करना होगा। मैं बदल तो नहीं सकता और आजाद कर सकता हूं। तुम्हें अपनी जिंदगी जैसी जीनी है जियो। ये तो साफ है कि तुम मेरे साथ शादी करके खुश नहीं हो। ठीक है, तो खत्म कर देते हैं इस रिश्ते को। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं आरंभी। शर्मा जी, प्लीज मुझे कॉल बैक कीजिए। विश्वास मुझे डिवोर्स पेपर्स देकर गए हैं। मैं किसी भी कीमत पे अपने बेटे को नहीं खो सकती। विहान की कस्टडी अपने पास रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लीज बताइए मुझे, प्लीज गाइड कीजिए। क्या कर रही है आरंभी? वकीलों को फोन करना शुरू कर दिया तूने? तेरे पति ने तुझे डिवोर्स के कागज भेजे हैं, तो तू भी उसे डिवोर्स देगी? गलती की है तूने, माफी मांगनी चाहिए, ना कि वकीलों को फोन करना चाहिए। जा दामाद जी से माफी मांग ताकि वो तुझे अपने घर बुला ले वापस। याद रख, अगर तेरी शादी टूटी तो तेरा बच्चा विहान तुझसे छीन जाएगा। मेरे विहान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मेरा बेटा है वो। किस भ्रम में जी रही है तू? अगर तेरा पति परिवार तेरी घर गृहस्थी ही नहीं रहेगी तो तेरा बेटा तेरे साथ कैसे रहेगा? और अगर बेटे से इतना ही प्यार था तो ये तमाशा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था तुझसे, दहेज की बात का डंका दुनिया के सामने मत पीट, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कौन सा डंका पीटा है माँ? मैंने समझाया है, बस अपने घर वालों को वो भी नहीं करना चाहिए था। क्या चुप बैठना चाहिए था क्या मुझे? बहुत अकड़ आ गई है तुझमें, पर निकल आए हैं तेरी। जब से डॉक्टर बन गई है तेरी सोच बीमार पड़ गई है। तुझे लगने लगा है कि तू जो भी करती है सही है हमेशा। ठीक है, जा जो करना है कर। आपको मेरे डॉक्टर बनने से प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? आपने और पापा ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया है, मुझे लिखाया है। आप लोगों की इस मेहनत की इज्जत करने के लिए डॉक्टर बनी मैं। क्या गलत किया है मैंने उसमें? गलत ये है कि औरत चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन उसकी पहली जिम्मेदारी उसके घर गृहस्थी की तरफ होती है, और वो जिम्मेदारी तूने ठीक से नहीं निभाया मैंने। 10 साल से निभा रही हूँ मैं, और सिर्फ यही निभा रही हूँ, घर गृहस्थी ही निभा रही हूँ मैं अपनी अकेले। विश्वास कहीं नहीं था वहाँ पे, बिजी था वो बाहर काम में। विहान को अकेले मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया है। दामाद जी का अपना अस्पताल है, वो काम करते हैं, तेरा पल्लू पकड़ के घर पे बैठे नहीं रहते। पति का काम है बाहर जाकर कमाना, और पत्नी का काम है घर गृहस्थी जिम्मेदारी संभालना।
तो तूने अगर ये जिम्मेदारी निभाई है तो कोई किसी पे एहसान नहीं किया है। माँ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं होती है। पत्नी और पति का रिश्ता साझा रिश्ता होता है। पत्नी और पति दोनों की जिम्मेदारी होती है एक बच्चे को पालना। अब तू ज्ञान देने लगी, इतना पढ़ लिख गई है तू कि अब तू ज्ञान देने लगी है। बहुत बड़ी गलती की, तुझे इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, ताकि तू अब हमारा ही विरोध करे। इतना ही ज्ञान है, इतनी अकल है तुझमें, तो ये नहीं पता चला कि दामाद जी ने तुझे डिवोर्स के पेपर्स क्यों भेजे हैं? क्योंकि उनकी नजर में ना तू कभी एक अच्छी माँ बन पाई, ना एक अच्छी बीवी बन पाई, और ना ही एक अच्छी बहू बन पाई। माँ आपको पता नहीं है, विश्वास मुझसे प्यार करता ही नहीं था कभी भी। उसे विहान की भी कुछ नहीं पड़ी है। अवंतिका के साथ होता है तो विहान को भी भूल जाता है। अभी तो ये सिंपल सा गुलाल है, लेकिन जब मैं इसमें कुछ मिला दूंगा तब विहान को इलेक्ट्रिक रिएक्शन जरूर होगा। ये था मेरा आज का प्लान। अब इस प्लान को एक्शन में लाने का टाइम आ गया है। समझ में आ गया या और अच्छे से समझाऊं? विहान की किडनैपिंग मैंने और विश्वास से मिलकर करवाई थी। मेरे विहान को दोबारा हर्ट नहीं करना चाहिए था अवंतिका। भुगतना पड़े तुम्हें भी और डॉक्टर विश्वास टंडन को भी। ये क्या किया तुमने अभी? जब अवंतिका पानी में गिरी तुम वही थी। 100% तुमने पक्का किया होगा उसे। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ आरंभी। मैंने साइन कर दिया, तुम्हारी साइन बाकी है। अब खड़े खड़े क्या सोच रही? अभी तक अकड़ नहीं गई है तेरी। झुकना सीख जा आरंभी, झुकने से टूटेगी नहीं तू। और अब मेरी एक बात ध्यान से सुन, तुझे दामाद जी ने 2 दिन दिए हैं डिवोर्स के पेपर्स साइन करने के लिए। उन 2 दिनों में तू चाहे जो कर, उनके हाथ जोड़, पैर पकड़, माफी मांग, कुछ भी कर, लेकिन उनके घर में, उनके दिल में वापस अपने लिए जगह बना। इस घर में आरंभी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उसे वापस नहीं आने दूंगा। उसे बार बार आपकी इंसल्ट नहीं करने दे सकता मैं, और ना ही मैं चाहता हूं विहान पर आरंभी का पूरा साया पड़े। इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया डैड, आरंभी को डिवोर्स देने का। डिवोर्स कोई मजाक नहीं है विश्वास। ये इतना बड़ा डिसीजन तुमने अकेले कैसे ले लिया? मुझसे बात तक नहीं की? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? What? आरंभी ने जो किया उसके बाद आई थॉट सुनील अंकल विश्वास को थैंक यू बोलेंगे। इन्हें अभी भी डिवोर्स से प्रॉब्लम है। विश्वास उस दहेज वाले केस से हमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा निगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है। तुम्हें डिवोर्स का ड्रामा करके बदनामी और करनी है क्या हमारे? डैड, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आपके लिए, हमारे इस परिवार के लिए तो कर रहा हूं। गलत कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें ये डिवोर्स नहीं लेने दूंगा। दैट्स इट।